सो बच्चों, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ टुडेज क्लास वीडियो। सो सेकेंड पार्ट में हमने क्लाइमेट एंड रेन फॉरेस्ट समझा, अमेजन बेसिन का। नाउ मूव ऑन पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट। हमारा चैप्टर का कॉन्सेप्ट तो यही था ना कि हाउ ह्यूमन इंटरेक्ट विथ द एनवायरमेंट। ह्यूमन एनवायरमेंट के साथ किस तरह इंटरेक्ट करता है, हमें ये समझना है। जब हमने प्रॉब्लम समझ ली कि अमेज़न बेसिन एक कोई साधारण बेसिन मतलब कोई सिंपल रिवर एरिया नहीं है, बल्कि ये काफ़ी सारी स्पीसीज, काफ़ी एनिमल बर्ड से भरा हुआ एक फॉरेस्ट है। और यहाँ पर सभी नदियाँ भी आती हैं, जिसकी वजह से हम इसको अमेज़न बेसिन कहते हैं। और इसका क्लाइमेट, सबसे बड़ी बात, क्लाइमेट ऐसा है कि एक ह्यूमन इजीली सरवाइव नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत तेज क्लाइमेट है, हॉट है, ह्यूमिडिटी से भरा हुआ है और वेट क्लाइमेट है। लेकिन बेटा, अच्छी बात और हैरानी की बात यह है कि इस जैसे क्लाइमेट में भी ह्यूमन सरवाइव करते हैं। अमेज़न बेसिन के अंदर भी ह्यूमंस रहते हैं। कई ऐसे जनजातियां हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ट्राइबल ग्रुप जो आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो इन फॉरेस्ट में रहने का काम करते हैं। पिक्चर में आपको शो हो रहे होंगे कुछ इस टाइप के पीपल इन अमेज़न बेसिन में रहने का काम करते हैं, मतलब रहते हैं। काम क्या करते हैं? रहते हैं वो इस टाइप के। उनके पहनने के कपड़े, उनके खाना खाने का तरीका, उनके रहने का तरीका, सब कुछ उस एरिया के क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, उस एरिया के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि कैसा उसका एनवायरनमेंट है, वैसे ही इन लोगों के पहनने ओढ़ने के तरीके होंगे। ठीक है। People grow most of their food in a small area after clearing some tree in the forest. यहाँ पर लोग अधिकतर खाना जो बनाते हैं, मतलब खाना जो लेते हैं, वो हमेशा फॉरेस्ट के किसी पर्टिकुलर एरिया को क्लीन करने के बाद, मतलब ये फॉरेस्ट है और मैंने क्या करा, इस फॉरेस्ट के इतने से एरिया को साफ कर दिया, कट कर दिए सारे ट्री, और कट करने के बाद यहाँ पर अपना एग्रीकल्चर करूँगी, एक्टिविटी करूँगी एग्रीकल्चर की, और वहाँ से जो मुझे फूड मिलेगा, जो क्रॉप मिलेगी, उसका यूज़ मैं अपने फूड आइटम में करूँगी। तो ये होता है बेटा स्मॉल एरिया, फॉरेस्ट के सभी पूरे फॉरेस्ट में से कोई स्मॉल एरिया को मैंने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ कर लिया। ठीक है। तो लोग यहाँ कर अधिकतर इस तरह से ही फूड लेते हैं। इसके अलावा मैन, यहाँ पर वुमेन और मैन की ड्यूटीज़ बटी हुई हैं। मैन का काम कुछ और है और वुमेन का काम कुछ और है। मैन हंट एंड फिश अलोंग द रिवर। मैन का काम है हंटिंग करना, मतलब पशुओं की हंटिंग करना, जितने भी एनिमल्स हैं उन्हें शिकार करके लेके आना, और उसके साथ साथ फिश पकड़ के लाना। और वहीं वुमेन का काम है क्रॉप्स की टेक केयर करना, मतलब जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटी करी है उसमें से जो भी क्रॉप मिल रही है उन सब की देखभाल करना, उसका टेक केयर करना ही इन वुमेन का वर्क होता है। ठीक है। दे मेनली ग्रो टेपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो। ये अधिकतर वुमेन अपनी फार्मिंग में जो फार्मिंग करती हैं, ये उसमें सिर्फ टेपियोका, पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो जैसे फ्रूट्स को ही उगाती हैं, ग्रो करती हैं। एज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टेन, इट्स इज द वुमेन हु कीप द फैमिलीज अलाइव बाय फीडिंग दैम द वेजिटेबल दे ग्रो। क्योंकि कई बार मैन को हंटिंग करना बेटा आसान नहीं होता। किसी भी एनिमल, कई बार क्या होता है, हंटिंग करने जाते हैं लेकिन हम खुद हंटिंग हो जाते हैं। समझना ध्यान से, हंटिंग करने जाते हैं लेकिन खुद हंटिंग हो जाते हैं। मतलब मैं गई शेर का शिकार करने, पता चला शेर ने मुझे खा लिया। तो यही चीज़ होती थी। इस जंगलों में रहना आसान नहीं होता। कई बार लोग हंटिंग करने जाते हैं लेकिन वो खुद शिकार बन जाते थे और वो बेचारे कभी लौट के नहीं आते थे। तो इसका मतलब था कि वुमेन को न केवल, जरूरी नहीं कि लौट के वो खाली हाथ भी लौट के आ जाते थे, क्योंकि कब जरूरी नहीं होता कि हर बार उन्हें शिकार मिले, कोई एनिमल मिले, या फिर हर बार उन्हें कोई फिश मिले। तो इसीलिए वुमेन अपनी फैमिली को सरवाइव रखने के लिए, अपनी फैमिली को अच्छे से खाना खिलाने के लिए टाइम टू टाइम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करती रहती हैं।
ठीक है। और इसके अलावा ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो की जाती है वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को बेटा आप 8th क्लास में अच्छे से समझोगे। बेसिक इसका जो मतलब है वो ये है कि इतना बड़ा फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट में से मैंने किसी पर्टिकुलर लैंड पर फॉरेस्ट को कट कर दिया, ट्रीज़ को कट करे और उसको जला दिया, और जो ट्रीज़ की जो राख होगी उसी ही पर मैंने अपनी एग्रीकल्चर करी। 6 महीने के बाद जब मुझे इस पे से क्रॉप मिल गई तो अब मैं फॉरेस्ट के दूसरे एरिया पर अपना ट्रीज़ को कट करने के बाद अपनी फार्मिंग, अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी करूँगी। और जब एक्टिविटी कर रही हूँ इतने टाइम में ये वाला एरिया दोबारा फॉरेस्ट से कवर हो जाएगा, क्योंकि ये रेन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन है, ये 6 महीनों में दोबारा ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट वेट एंड ड्राई है, वेट है और हॉट है, इसीलिए। तो यहाँ पर स्लैश एंड बर्न एक्टिविटी होती है, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जंगल के किसी पार्ट पर जला देना और फिर उस पार्ट पर दोबारा से खेती कर देना और फिर दूसरे पार्ट पर जलाना और दूसरे पार्ट पर खेती करना, ये स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन कहलाता है। ठीक है, तो इनका काम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर का है। और सबसे ज़्यादा जो फूड खाया जाता है वो है मैनियोक। मैनियोक मतलब होता है बेटा हमें जिसे हम शकलकंदी कहते हैं ना, स्वीट पोटैटो, ऐसा ही होता है मैनियोक। देखो कुछ इस टाइप का, ये है मैनियोक फूड। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ईट क्वीन, मतलब जो आंट क्वींस होती हैं उन्हें भी खाया जाता है। और कॉफ़ी, मेज़, कोका जैसे प्लांट्स भी क्रॉप भी ग्रो की जाती हैं। रेन फॉरेस्ट में जो घर बनाए जाते हैं वो अधिकतर थैच्ड शेप के, थैच्ड मतलब ऊपर से गोलाकार शेप के होते हैं या मलोका शेप के होते हैं। देखो ये है थैच्ड शेप और ये है मलोका। ठीक है, तो इस टाइप के हमें यहाँ पर घर, हाउसेस देखने को मिलते हैं अमेज़न बेसिन में। ओके, लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेज़न बेसिन इज स्लोली चेंजिंग। अब धीरे धीरे जो अमेज़न बेसिन के में रहने वाले लोगों की लाइफ है ना, वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। इसका क्या रीज़न है? क्योंकि अब डे बाय डे टेक्नोलॉजी बदल रही है। और जब टेक्नोलॉजी होती है तो वो क्या करती है, वो डिस्कवरी करती है। डिस्कवरी मतलब कि फॉरेस्ट में रहने वाले लोग कैसे हैं, वहाँ पर कौन कौन सी जातियाँ हैं जिसके बारे में हमें पता चला। हम भी तो किसी डिस्कवरी के थ्रू ही पढ़ रहे हैं ना, वरना हम थोड़ी ना ब्राज़ील में जाकर देखा है, या हमने थोड़ी ना अमेज़न में जाकर देखा अच्छा यहाँ पर ये वाला फॉरेस्ट है। नहीं, हमें भी खुद उनकी डिस्कवरी से पता चला। तो जब ये सब होता है तो उसके वजह से फॉरेस्ट को कट किया जाता है, डिफॉरेस्ट होता है, और धीरे धीरे इनमें रहने वाले जो लोग हैं, अमेज़न बेसिन की जो लाइफ है वो स्लोली चेंज हुई है डे बाय डे। ठीक है, अमेज़न हाईवे मेड ऑल, चलो इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में समझते हैं।